ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ SIR ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका गांधी वाड्रा, शरद पवार समेत कई सीनियर नेतावां ने संसद तो चोण कमीशन दफ्तर तक मार्च किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हां नूं रस्ते विच रोक लिया ते हिरासत विच लै लिया। हिरासत विच लैण तो बाद सारे नेतावां नूं संसद मार्ग थाणे विच लिजाया गया, जिथे सारे नेतावां नूं तकरीबन 3 घंटे तक डिटेन करके रखा गया। वोट में सुधार हो। चुनाव आयोग इस बात का प्रचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, वोटर्स को सुरक्षा मिले, वोटर्स अपना अधिकार मतदान करें। लेकिन ये तो मत छीना जा रहा है। ये आयोग का काम नहीं है। आयोग का काम है ज्यादा वोट डलवाना। लेकिन आयोग ये कब से बन गया कि वोट रोकें? अच्छा, जो लोग वोट रोक रहे हैं, मान लीजिए सरकार है, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं? मैंने खुद 18,000 वोट डिलीटेड विद एफिडेविट मैंने दिया है चुनाव आयोग को। एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूं कि 18,000 से ज्यादा यूपी में वोट कटे थे डिलीटेड, एक ही अभी आंकड़ा निकाला है, तो उन पे कार्रवाई हो जाए। अधिकारियों पे, DM पे कार्रवाई हो जाए, SDM पे कार्रवाई हो जाए, और छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो, DM पे कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। चुनाव आयोग उन्हें टर्मिनेट करने की सिफारिश करे सरकार को। अगर एक DM को टर्मिनेट कर दे दिल्ली की सरकार, तो एक भी वोट नहीं कटेगा। वो नहीं चाहते कि हम जाए वहाँ पर। चुनाव आयोग बड़ा बनाओ, कहीं बाहर आए तो लोकसभा में आ जाए चुनाव आयोग, वही बात कर लेंगे। बहस हो जाए तो बात हो जाएगी। बहस होगी आपका आधार सरकार बनाती है। आधार सरकार बनाती है। बीजेपी का मशीन है जिसमें नकली आधार बना लेते हैं। बीजेपी में एक मशीन है जिसमें वोटर ID नकली बना लेते हैं। हमारी मांग है कि आधार ऐसा बने मेटल का, जिसमें कहीं भी कोई किसी तरह का डुप्लीकेशन ना हो पाए। और जैसे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और आज जिस तरीके से पाकिस्तान के जनरल ने एक धमकी दी है, हम डेमोक्रेसी को भी खत्म कर रहे हैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा है। अगर पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम है तो डेमोक्रेटिक कंट्री के सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो इंडिया है जी। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है इनका एक पपेट बनकर काम कर रहा है और वोटों को काट रहा है। इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत है कि ये कहना कि हम पॉलिटिकल आदमियों को क्यों नहीं मिलेंगे? उसमें जरूरत है, सच्चाई है तो उनको मिलना चाहिए। कहना चाहिए कि आप गलत हो। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन मोदी के कहने पर वो जो वोटें काट रहे, बड़ी हैरानगी की बात है। महाराष्ट्र में वोटें बढ़ रही हैं, बिहार में वोटों को काट दो। तो कैसे चलेगा ये देश? कैसे बचेगी डेमोक्रेसी? ये देश मोदी जी को मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस कंस्टिट्यूंसी में कोई देखते हैं कि लीडर हार रहा है, वहाँ 15-15 आधा घंटा 2-2 घंटे उसकी काउंटिंग ही रोक दी जाती है और बाद में हार रहा आदमी जीत में बदल जाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है और शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्टेड MPs हैं उनको नाम मिलना, ये उनकी एक बात हो गया कि उन्होंने गलती किया और ये बीजेपी के कहने पर देश की वोटें काट रहे हैं। चुनाव आयोग कह रही है कि हमने तो बुलाया है मिलने के लिए, 30 लोगों को इजाजत दी नहीं, है। क्या उसके जो हम इलेक्टेड MP बन के आए हैं वो हमसे भी ऊपर हैं? जो लॉ मेकर हैं उनके ऊपर है इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं सभी को मिलता? राहुल गांधी को नोटिस मिल रहा है, कभी महाराष्ट्र से, मेरी बात सुनो, कहीं भी मिल जाए। हाँ। ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ वोट का अधिकार नहीं है तो नोटिस मिलेगा, फिर क्या होगा? अंग्रेजों के टाइम में भी तो ऐसे ही फरमान चलते थे, तो हमने अंग्रेजों से देश को आजाद करवाया। अब कांग्रेस फिर दोबारा इन काले अंग्रेजों से देश को आजाद कराएगी। देखो, ये अनलानी हुई इमरजेंसी लगी हुई है और तानाशाही की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन रोलिया जा रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार जिहड़े खत्म किए जा रहे हैं। एक चुनी हुई सब तो वड्डी डेमोक्रेसी का मंदिर पार्लीमेंट के विरोधी धिर की कंप्लीट राज्य सभा लोक सभा नूं इन्हां ने छक्के टंके उन्होंने सारे मैंबर पार्लीमेंट जो प्रदर्शन कर रहे उन्होंने थाने तक 2 घंटे मुशक्कत तो बाद इन्होंने थाने तो रिलीज किया। मैं दसना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास पुराना इन्होंने जान लेना चाहिए। देश जो गोरिया तो आजाद कराया सी हुण इन्हां तो आजाद कराउणा, क्योंकि ये तानाशाही कर रहे हैं। अज लोगों ने वोटां लुटियां जा रही हैं। मंगते की है तुसीं सामने आके प्रूफ दिओ, जो असीं लिखती मंगते सानूं दे दिओ जो तुसीं सच्चे जी, वो देना कुछ नहीं। और धक्के ना वोटां 2-2 4-4 गुणा वध बना के उन्हां नूं फिर उन्हां दे राही ये सरकारां बना रहे हैं। ये बंद नहीं दित्तियां जाणगीआं ते निरंतर संघर्ष जिहड़ा जारी रखना। इस तो अगे हुण की रणनीति तय हो? रणनीति जो पार्टी साडा ओपोजिशन इंडिया अलायंस ते सारा रल के तय करेगा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਸੰਸਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੋਕਤੰत्र ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र में उठ रही आवाजों को सत्ता के दम पर कुचला जा रहा है। कहाँ जा रहे थे सभी लोग, नेता जितने भी लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं, चुनाव आयोग से मिलने ही तो जा रहे थे, अपनी बात ही तो रखने जा रहे थे। क्यों डर गया चुनाव आयोग? स्वागत करना चाहिए था, व्यवस्था करके उनकी बात सुननी चाहिए थी। पुलिस के बल पर उन्हें लाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 85 साल की उनकी उम्र है, राज्यसभा में उन्हें अरेस्ट करके बस के माध्यम से यहाँ लाया जाता है। श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश जी, और आप देख रहे हैं पूरे दूसरे पार्टी के नेता भी क्या कर रहे हैं। वोट चोरी हो रहा है, सबूत पेश कर दिए हैं और चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को कहता है शपथ पत्र दाखिल करिए, माफी मांगिए। ये राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी है, किस बात की माफी मांगे? माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए। सबूत रख दिया आपके सामने, एक एक घर में 80 वोट, एक एक आदमी के इतने वोट, और वोट कहाँ 1 लाख वोट एक ही विधानसभा में फर्जी है। हाँ, और आप वेबसाइट बंद कर दी, वेबसाइट से सूचनाएं गायब की जा रही हैं। क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पूरी तरह से राहुल गांधी जी ने बेनकाब करके रख दिया है और इस लड़ाई को अब पूरे देश में ले जाने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला किया। 4:30 बजे 24 अकबर रोड में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रभारियों की फ्रंटल की बुला ली गई है। जो निर्देश होगा पूरे देश के हर कोने पर 90 करोड़ मतदाताओं के एक मत की जो है जवाबदेही चुनाव आयोग के प्रति। चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी जी नेता विपक्ष सांसद के तौर पर शपथ लेते हैं और उन्होंने बार बार कहा, मैं पूरे देश की मीडिया के सामने, देश की 140 करोड़ की आबादी के सामने सबूतों के साथ बात कर रहा हूं, यही मेरा शपथ पत्र है ना। लेकिन घुमाया जा रहा है शपथ राहुल जी शपथ पत्र दे देंगे। सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है, क्या सबसे शपथ पत्र लेंगे? आज जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात पूरे देश का जो है मतदाता कह रहे हैं। क्या सबसे माफी मंगवाएंगे आप? बात है कि आपको बेनकाब हो गए, आपको जवाब देना है। और चुनाव आयोग कठपुतली है केंद्र की भाजपा की सरकार के, उसे पता है कि उसे केंद्र में बैठे मोदी शाह बचा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बेनकाब हुए तो ये साबित हो जाएगा ये सरकार चोरी की सरकार है, ये प्रधानमंत्री चोरी के वोट से बने हैं। और आपने देखा भी था किस तरीके से वाराणसी में शुरू की गिनती में वो पीछे चल रहे थे, जो लाखों से वोट जीतते थे, 400 का नारा, बेनकाब हो चुकी। ये सरकार का अब जाना तय है। जैसे जैसे चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा, सच्चाई सामने आएगी देश के, और ये सरकार उस दिन उसका अंतिम दिन होगा। चुनाव आयोग कह रहा है ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।